तो दोस्तों, जैसा हमने बताया था कि हम आपको एक हेलीकॉप्टर की राइड करवाएंगे, जिसमें हम बताएंगे कि किस तरह से हेलीकॉप्टर उड़ता है और उसमें बैठने वालों का मन कैसे हिलोरें लेता है। हमारे साथ विभूति सिंह देवड़ा हैं, कैप्टन अनुज कुमार हैं जो कि हमारे इस हेलीकॉप्टर के पायलट हैं, और हम भांकरोटा से उड़ान भर रहे हैं। आपको थोड़ा सा आवाज का यहाँ पर संकट हो सकता है, क्योंकि एक तो प्रोफेशनल कैमरा इसमें अलाउ नहीं होता, लिहाजा मोबाइल से शूट करना होता है, और वॉइस का भी थोड़ा सा आवाज़ काफ़ी रहती है। आप देख सकते हैं जयपुर का यह इलाका जो कि अजमेर रोड का है, यहाँ से हम उड़ान भर रहे हैं और जयपुर के ऊपर से यह हेलीकॉप्टर निकल रहा है। यह एक सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर है जहाँ पर पायलट समेत कुल 5 लोग बैठ सकते हैं। अभी चूंकि टेक ऑफ का समय है, कुछ देर बाद हम पायलट से, विभूति सिंह देवड़ा से बातें करेंगे कि किस तरह से हेलीकॉप्टर की राइड जो है अपने आप में एक अनूठे रोमांच से हमें भर देती है। आप जयपुर शहर के नज़ारे देखिए, जयपुर शहर आपको नजर आएगा। आपको लग रहा होगा कि ये हेलीकॉप्टर बहुत धीमे उड़ रहा है, लेकिन फिलहाल इसकी रफ्तार करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटे है और हम भांकरोटा से जयपुर को क्रॉस करते हुए शाहपुरा की ओर जा रहे हैं। शाहपुरा में इनका, विभूति सिंह देवड़ा का एक निजी एयर स्पेस है, माइक्रोलाइट सिविल एविएशन नाम से इनकी गो फ्लाई जोन कंपनी है, और वहाँ पर ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो आज हम गो फ्लाई जोन को भी देखेंगे और देख रहे हैं कि यह हेलीकॉप्टर किस तरह से उड़ता है और जयपुर हेलीकॉप्टर से कैसा लगता है। आप देख सकते हैं जयपुर के नज़ारे। तो दोस्तों, हम अब पहाड़ी इलाके से गुजर रहे हैं। नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर बोलना अलाउ नहीं है, इसलिए ये मैं बाद का वॉइस ओवर करके इसको आपको बता रहा हूँ कि पहाड़ियों के ऊपर से जब हेलीकॉप्टर गुजरता है तो आपको बोलने की इजाज़त नहीं होती और आपको नहीं ही बोलना होता है सुरक्षा कारणों से। तो आवाज़ बहुत आ रही है, इसके नाते हम इसमें वॉइस ओवर ही ये इंसर्ट कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं विभूति सिंह देवड़ा से और हमारे पायलट अनुज कुमार से कि हेलीकॉप्टर में ज़्यादातर जो सेलिब्रिटीज़ बैठती हैं उनका क्या मानस रहता है, कैसे वो सोचते हैं, डरते हैं या नहीं डरते, सामने हेलीकॉप्टर मिलता है तो आप किस तरह से, जिस तरह से बस वाले हाथ हिलाते हैं आपस में वैसे हिलाते हैं या नहीं। तमाम पहलुओं पे हम बात कर रहे हैं विभूति सिंह देवड़ा से और अनुज कुमार से। मोटी क्यूरियोसिटीज रहती है लोगों की, वो जानना चाहूंगा कि मान लीजिए सामने कोई हेलीकॉप्टर मिल जाए तो क्या रहता है कम्युनिकेशन का वे, कि रोडवेज ड्राइवर जैसे हाथ हिलाते हैं वैसे ही करते हैं या कुछ और रहता है? ये लेफ्ट लेफ्ट का होता है ना, लेफ्ट साइड नहीं, सामने आते हैं तो लेफ्ट, दोनों 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 हेलीकॉप्टर, सामने वाला इधर वाला दोनों लेफ्ट हो जाए। तो मतलब जैसे कई बार ऐसे लोग बैठ जाते हैं जिनको पता नहीं होता फंक्शनिंग वगैरह, तो उनको हैंडल करने का क्या रहता है? पॉलिटिशियन के साथ सर खूब उड़ते हैं आप, मतलब चुनावी सभाओं में, चुनावी रैलियों वगैरह में उड़ते हैं, तो उनके साथ क्या अनुभव रहता है? पॉलिटिशियन बातें करते हैं या ऐसे बैठे ही रहते हैं सिर्फ? बातें भी करते हैं, कई होते हैं तो बहुत डर जाते हैं जब ये हेलीकॉप्टर उछलता है ना हवा में, कई होते हैं बिल्कुल चुप हो जाते हैं, फिर उसका उड़ेगा। उनके डर को आप कैसे मिटाते हैं फिर? कोई तरीका नहीं डर को मिटाने का, अपने आप ही मिटता है डर। अब वो तो यहाँ बैठे हुए हैं, अब तो जब उतरेगा जब उतरेगा। मांगे मनवा लेने की नौबत तक आ जाते हैं क्या कहीं के, आप इस पे साइन कर दो नहीं तो सर ये एक बड़ा चुनौतीपूर्ण काम है। नीचे से देखने वालों को लगता है कि आनंद आ रहा है, मजे आ रहे हैं, लेकिन शायद आपको माइंड का जो एक्टिवेशन है 100 आउट ऑफ 100 रखना होता होगा। हाँ, तो इसीलिए मैं कैप्टन देवड़ा साहब से बात कर रहा हूँ। आप जो हेलीकॉप्टर है ना साहब, हेलीकॉप्टर का मतलब है आपके सारे अपेंडिसेस काम करते हैं, हाथ और पैर, है ना, क्योंकि जो फिक्स विंग एयरक्राफ्ट होता है जिसमें विंग्स होते हैं उसमें तो आपको सिर्फ स्टिक से उड़ा सकते हो,
प्लेन को। आपको जरूरी नहीं है आप रडर को काम में लें। इसके अंदर तो रडर के ऊपर भी कंट्रोल लेना पड़ता है। ये जो हेलीकॉप्टर उड़ता है नहीं, हवा में के लोग आता है, उस समय ये रडर को भी काम में लेते हैं। तो हेलीकॉप्टर क्या है, एक तरह की ऐसी मशीन है जो उड़ने के लिए नहीं बनी, लेकिन इंजन के दम से उड़ जाता है। इसको इंसान ने उड़ने लायक बना दिया बस। बाकी असल में तो ये ना तो इसके कोई पंख है ना और कुछ, तो ये उड़ने के लिए नहीं है। और हवाई जहाज जिसके पंख होते हैं वो तो उसको खुद को लिफ्ट मिलती है और वो लिफ्ट होके वो जाता है, उसको कंट्रोलेबिलिटी भी ईजी होती है। इसमें कंट्रोल करना भी डिफिकल्ट होता है, इसलिए इसकी ट्रेनिंग भी महंगी होती है। और ये इसका इंजन, क्योंकि ये इस ऊपर वाले पंखे से ही चल रहा है, इसी पंखे से इसको लिफ्ट मिल रही है और इसी पंखे से इसको थ्रस्ट मिल रहा है। दोनों काम ऊपर वाला पंखा कर रहा है, इसलिए इसको ये फ्यूल हंग्री होता है, बहुत तेल खाता है। कंपैरेटिवली हवाई जहाज कम तेल खाता है। सर, हवाई जहाज के लिए कहा जाता है ऑटोमेटिक मोड पे भी डाला जा सकता है, तो क्या इसमें तो ऐसा कुछ होता नहीं होगा? ऑटोमेटिक मोड पे तो ये भी डाले जाते हैं, ये नहीं डाला जाता, लेकिन इससे जो हायर लेवल के कैटेगरी के हेलीकॉप्टर्स हैं उनमें भी ऑटो पायलट होता है, तो वो भी ऑटो पायलट पे भी उठते हैं हेलीकॉप्टर अब तो, क्योंकि जो कंप्यूटराइजेशन जबरदस्त हो गया है तो होता है। लेकिन अब ये तो छोटा लाइट हेलीकॉप्टर है, इसमें भी शायद 2 एक्सिस तो होता होगा, ऑटो पायलट आता है, हाँ एडिशनल आता है, पर वो जैसे 2 एक्सिस ही होगा, 2 एक्सिस में ही कंट्रोल होगा, टेक ऑफ लैंडिंग। बड़े हेलीकॉप्टर जो है ट्विन इंजन है हेलीकॉप्टर, बड़े मल्टी इंजन, उसके अंदर मशीनरी हैवी होती है तो वो भी करते हैं ऑटो पायलट। इसके अलावा सर क्या विशेष रहती है चीजें जो आम जनता को जाननी चाहिए, इससे रिलेटेड क्यूरोसिटी? क्या जाननी चाहिए? आम जनता को जो चीजें जाननी चाहिए कि एक हेलीकॉप्टर जो है वो अब जैसा अपन वहां जाके आए हैं, लोगों के लिए सुलभ हो गया है। और क्योंकि विदेशों में तो जैसे अमेरिका के चुनाव में जो अभी जो बाइडन और ट्रंप वाला चुनाव था, उसमें एक कंट्री साइड में ये डिमांड थी कि हमारे यहाँ पे हेलीकॉप्टर मरीज को लेने के लिए नहीं आता, मतलब डेवलपमेंट का। तो क्या गवर्नमेंट्स को नहीं चाहिए कि इमरजेंसी ऐसे हालातों में एविएशन कंपनीज की सेवाएं ली जाए, चाहे वो किसी तरह की इमरजेंसीज हैं, जो सिविल एविएशन और उसकी? को बंद करने के लिए कनेक्शन ऐसे करते हैं और जहाँ पे आप थोड़ा तो सब यहाँ हाँ गवर्नमेंट क्या है। अब हम सामोद के ऊपर से उड़ रहे हैं। सामोद फोर्ट आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये टूरिज्म का एक बड़ा डेस्टिनेशन है और आप देख सकते हैं थोड़ी देर में हम शाहपुरा पहुंचने वाले हैं। एक अनूठा एहसास होता है जब हेलीकॉप्टर आप हवा में होते हैं हेलीकॉप्टर से और आप देखते हैं नज़ारे इस तरह के कि चीज़ें छोटी छोटी नज़र आती है। जैसे हम जयपुर के ऊपर से भी उड़े तो हम अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे थे कि हम कौन सी चीज़ें देख रहे हैं, हाइट इतनी होती हैं। तो जैसा कि विभूति सिंह देवड़ा और कैप्टन बता रहे हैं कि फ़्लाइट को ऑटो पायलट मोड में डाला जा सकता है, लेकिन हेलीकॉप्टर के साथ ये थोड़ी सी समस्या रहती है। उसमें शरीर के सारे अंग काम आते हैं, आपको हाथों से भी जो ये स्टिक होती है इसको यूज़ करना होता है, इसके अलावा पैरों का भी इस्तेमाल होता है, आपको बैलेंस बना के रखना पड़ता है। सुरक्षा के लिहाज से हेलीकॉप्टर एकदम सुरक्षित हैं और लोग ये सोचते हैं कि एकदम गिर जाता होगा, तो ऐसा भी नहीं है। हमें बाद की बातचीत में विभूति सिंह देवड़ा बताएंगे कि किस तरह से हेलीकॉप्टर का ये संचालन किया जाता है। तो हम आपको दिखा रहे हैं, यह है आप देख सकते हैं, ये गो फ्लाई जोन है जो यहाँ पर इन्होंने ये कंपनी स्थापित की है और ये करीब 100 बीघा का एक फार्म है जहाँ करीब 10 बीघा से ज़्यादा लैंड जो है वो 800 मीटर की एयर स्ट्रिप बनाने के लिए हम यहाँ उतर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ उतर के हम रुकेंगे, थोड़ा बहुत इस चीज़ों के बारे में जानेंगे और हम रूबरू होंगे विभूति सिंह देवड़ा से।